कि हो सके मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है और मेरी नहीं, वो पूरे समाज की बच्ची है। कोमल के साथ में वारदात हुई सर, साथ ही उसी ही मोहल्ले में ये फिर से हुई और उसी, अब शर्म आती है हर रिश्ते को देखने में। जैसे कोमल के साथ हुआ वैसे तेरे साथ, तेरे माँ बाप के साथ, तेरे भाइयों के साथ होगा अपने। और हमारा क्या होगा जब घर के अंदर हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं? तो ये मेरा मानना है कि दुनिया में कहीं सेफ नहीं है। जब सुना तो हमें लगा हमारा बच्चा है, हमें वो डराता था, धमकाता था, ये बोलता था अगर तुमने किसी को बताया। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं यमुनानगर की एक ऐसी कॉलोनी में जहां इतना बड़ा मामला, दरिंदगी से भरा मामला सामने आया है। बताना चाहेंगे किस कदर एक फूल जैसी बच्ची, छोटी सी बच्ची, 11 साल की वो बच्ची जिसके साथ गलत कार्य किया जाता है और ऐसे में उस बच्ची को डराया धमकाया जाता है। कहा जाता है कि अगर तुमने घर पर किसी को बताया तो तुम्हें स्कूल से उठवा दिया जाएगा, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, साथ में तुम्हारे माता पिता को भी कुछ ना कुछ जरूर कर दिया जाएगा। जी हाँ, एक ऐसा मामला जो कि सबको हैरान कर देने वाला है। एक ऐसी कॉलोनी से मामला सामने आया जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है और ऐसे में उसके बुआ का जो लड़का होता है वो अपने मामा के घर पर रहने के लिए आता है। बताना चाहेंगे एक ऐसा मामला आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिससे सुनकर आप हैरान होंगे और आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इस एक व्यक्ति ने रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। और जब वो अपने मामा के यहाँ पर आता है, अक्सर बच्चे अपने मामा के घर, मौसी के घर, बुआ के घर रहने के लिए चले ही जाते हैं, लेकिन जब वो अपने मामा के घर पर यहाँ आया तो उसकी मानसिकता बेहद गलत थी और ऐसे में वो अपने मामा की लड़की के साथ ही गलत कार्य कर देता है। न जाने कितनी बार उस लड़की को परेशान करता है, कितनी बार उसके साथ गलत कार्य करता है। उस लड़की को इतना परेशान कर देता है कि वो किसी को बता भी नहीं पाती और ऐसे में जब परिवार वालों को पता चलता है तो उन्हें भी धमकियां दी जाती है। तो साथियों, हमारे साथ पूरा परिवार मौजूद है, आस पड़ोस से कुछ महिलाएं मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप सभी से अपील करेंगे वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके, उस फूल जैसी बच्ची को जिसने न जाने आगे बढ़कर इतने अच्छे कार्य करने थे, लेकिन आज किस कदर उसको इतना परेशान किया गया, उसके साथ गलत कार्य किया। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है आपके यहाँ पे? एक जो आप आज पुलिस थाने भी आपको बुलाया गया था, क्या पूरा मामला है? ये मेरी लड़की का मुद्दा है सर। क्या मुद्दा है? ये सर ऐसा हुआ, मेरी लड़की के साथ गलत हुआ था, मेरी ननद के बेटे ने किया था। तो सर मैंने कंप्लेंट की, 13 तारीख की, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है साथ में ही। और आज मेरे को बुलाया गया, मेरे को 2-3 दिन हो गए फ़ोन आ रहे सुषमा मैडम के बार कि आप यहाँ पे आओ और बात करो कि आपकी सास 60 साल की है, मैंने अंदर नहीं कर सकती हूँ, उनका ये कहना है। और सर मेरी गुड़िया अभी 11वें साल में लगी हुई है। मेरी गुड़िया के साथ नाइंसाफ़ी करने के बाद भी मैंने उनका नाम लिखवाया कि मेरी सास ने मेरे को धमकी दी कि तूने मेरा धोता सलाखों के पीछे पचवाया तो मैं तेरे को घर से निकाल लूँगी। तो मैम, आपकी जो सास है, क्या उनको पता था जो ये लड़का था? ये लड़का कौन था? ये लड़का मेरी ननद का लड़का है जी, बड़ा। आपके घर पे ही रहता था? हाँ जी। तो फिर आपकी सास को पता था सारा कुछ? हाँ जी, मेरी सास को सब कुछ पता था। ये तो उसके बाद भी अब जो है FIR जो है वो आपकी दर्ज हो गई है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ जी, लड़के को कह रहे गिरफ्तार कर लिया। तो सास को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कहाँ पे है आपकी सास? मेरी सास अब तक फरार थी सर, लेकिन आज वो मैंने अपनी आंखों से थाने में देखी बैठे हुए सुषमा मैडम जी के साथ। और सुषमा देवी जी मेरे को बार बार फ़ोन कर के बुला रही है कि आप यहाँ पे आओ और इसका अपनी सास का नाम कटवाओ। कभी कहते हैं आप कोरे कागज़ पे मेरे को साइन दो, मैं अनपढ़ हूँ, एक मेरे से साइन लिया गया, अगर कल मेरी कुछ भी कह देंगे वो तो ये कि अपने आप साइन किया इसने। तो कोरे कागज़ पे साइन क्यों ले रहे हैं वो कहते हैं कि अपनी सास का नाम कटवाओ जी। वो सास का नाम कटवाने के लिए इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? ये मैं नहीं जानती सर, मेरे को लगता है उन्होंने भी पैसे खा चुके हैं वो। तो अब आपकी क्या उम्मीद है आपको, कि आपको लग रहा है कि आपके जो बेटे के फूल जैसी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें कुछ न्याय मिल पाएगा? बस सर मेरी यही दरख्वास्त है कि हो सके मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है और मेरी नहीं, वो पूरे समाज की बच्ची है। समाज में और भी ऐसी बच्ची है जिनके साथ गलत हो सकता है और आगे भी हुआ है। ऐसे जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ ऐसे और के साथ भी होएगा। कितनी बार बुला रही है आपको जो सुषमा? मैम मेरे पास उनका फ़ोन कल भी आया, वो कहते कि आप आओ। मैंने कल उनके साथ मेरी भड़काई भी होगी। किसके साथ?
सुषमा मैडम जी के साथ। किस बात को लेके? वो कहने लगे कि आप आओ। मैंने कहा मैं यहाँ पे किसी की डेथ हुई है, मैं यहाँ पे हूँ मैम, मैं नहीं आ सकती। फिर उन्होंने कहा 10 मिनट का टाइम निकाल के आओ। कल मेरे को कहने लगी तेरी सास कह रही है कि मैं PGI जाऊँगी, अगर ते मैं 3 दिन तक नहीं आऊँगी तो आज ना आई जो। मैंने कहा सर वो कहीं भी जाए मैम, मैं लेकिन नहीं आ पाऊँगी आज। उसने फिर भी मेरे को ऐसा कहा कि आप तो यहाँ पे आ। फिर मैं रात को 9:52 पे मेरे पे फिर फ़ोन आया मैडम का। मेरे पास नंबर है सारे, किस किस टाइम मैडम का फ़ोन आया, कितनी आप आ जाओ, एक बार बात कर लेना, ये है वो है, 10 मिनट का टाइम निकाल के आ जाओ। क्या बात करने के लिए बुला रहे हैं वो? कहते तेरी सास को मैं 60 साल की है, कैसे अंदर गिरूं, कुछ हो जाए अगर, ये वो ऐसे बोल रहे वो। तो अगर 60 साल की है तो पहले जब ये क्राइम कर रहे थे तब नहीं दिखा उनको भी 60 साल की उम्र में भी? और एक बात होती है कि अपने बेटे से प्यारा उनके पोते और पोतियाँ होती है, लेकिन ये तो हर दरिंदगी और हर रिश्ता खत्म होता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहोगे इसमें? सर मेरा यही कहना है कि हर रिश्ते नाते से देखो विश्वास उठता जा रहा है, इसी कारण कि जैसे ऐसे दरिंदों ने जो अच्छे भी हैं उनसे भी विश्वास उठवा दिया। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि हो सके ऐसे जैसे जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ। तो क्या पैसों का ऑफर किसने दिया है आपको? पैसे ले लो और ये सागर राणा है, ये कह रहा है, उस दिन भी बुलवाया उन्होंने बीच में, कहते 2 लाख लगे, 10 लाख लगे, 2 लगे, जब जितने भी लगे मैं लगाऊंगा कहता लड़की पे, और आप ऐसा मैं दूंगा पैसे। ऐसा क्यों जी कि मेरी लड़की की कोई इज्जत नहीं है? सागर राणा कौन है? ये सागर राणा जहाँ पे ये लड़का काम करता था मेरी ननद का। कहाँ पे? के होटल पे काम करता था ये? हाँ जी, संतपुरा गुरुद्वारा है, उसके उस साइड जाके कैफे सैलून इकट्ठे हैं, एक ही बिल्डिंग सी है बहुत बड़ी, उसमें लगा हुआ है। वहाँ पे सागर राणे का कैफे भी है, होटल भी है। हाँ जी, वो प्रेशराइज कर रहा है कि पैसे ले लो। हाँ जी, उसने उस दिन कहा, मैंने उनको डांट दिया, और अब मेरी सास भी यही बात बोल रही है। अब ये मैडम भी मेरे को यही कह रही है कि आप इनका नाम बीच में से कटवाओ। कौन मैडम? ये जो सुषमा देवी जी हैं जो, अच्छा, ये क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि आपकी सास बुजुर्ग है, आप इनको हो सके तो बाहर निकलवाओ इस केस से। कह रही है हम इसे अंदर नहीं करते। आपको घर से भी निकालने की धमकी दी जा रही है? मेरे को ये बोल रहे हैं, कहते जुट्टी, कह रहे घर से निकाल लूंगी मैं, और मेरी कह रहे हैं कि मेरे को दरखास्त भी दी हुई है मेरी, उन्होंने, मेरी सास ने। तुम्हारी दरखास्त दी? हाँ जी, किस बारे में? कहते कि घर से निकालना है मेरे को इनसे। हाँ जी, ये दरखास्त कितने टाइम की? ये केस होने के बाद दी है या पहले दी थी? ये केस होने के बाद दी है जिन्होंने दरखास्त केस दी। होने के बाद हाँ दी जी। है। तो आपके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, अदरवाइज घर से निकाल दिया जाएगा आपको? हाँ जी, ये दबाव ही है, ये जान के कह रहे हैं कि हम घर से निकालेंगे अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ तो। इस कारण बस मेरा यही कहना है सर। अभी अभी बलक में कह रही थी तेरी सास बैठी है अकेली, सास नहीं थी, मेरा देवर भी वहीं पे आ गया, मेरी देवरानी भी वहीं पे ही आ गई। किसने कहा कि तेरी सास बैठी हुई है अकेली? ये सुषमा देवी ने कहा, अच्छा, कह रहे कि तू चाहे अकेली आ जा, 10 मिनट का टाइम निकाल के आ जा। और मैं एक विश्वास पे गई थी वहाँ पे, और वहीं पे मेरी देवर देवरानी भी भड़क पड़े मेरे ऊपर। वो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे हैं, कहते ये मतलब कि मैंने बात छेड़ी जैसे ही, तो वो कहने लगी, सुषमा कहने लगी, कह रही, मैंने कहा मैम उस दिन तो ये मेरे साथ साथ थी मेरी दुरानी, कि मेरी भी बेटी है, आज ये इसके साथ खड़ी होगी आके। वो पता नहीं क्या इनकी गिटमिट हो रही सर, मैं भी नहीं जो जानती, ये आपस में एक दूसरे के साथ होए फिर रहे हैं। यानी आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और उसके बाद आपको ही धमकी दी जा रही है कि हाँ केस जी। वापस ले लो, नहीं तो घर से निकाल दिया जाओ। घर से निकाल दिए जाएंगे। और सर ये सुषमा देवी भी मेरी ही बेटी के साथ गलत हुआ, और मेरे को ही बार बार थाने के चक्कर मरवा रही है। मैं गई थी, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बोल रहा है, मेहर हाउस में गई थी मैं, मेहर हाउस में से मेहर जी ने ये बात बोली कि आप इन दोनों मियाँ बीबी को अंदर कर लो, इसके सास ससुर को, कि जब आपके पास है। उन्होंने अंदर नहीं किए हैं, वो फरार हो रहे हैं। और मैम मैं जब भी जा रही थी मैं कह मैम उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे मेरी सास ससुर को? कह रहे इनको गिरफ्तार इसलिए नहीं करा जा रहा क्योंकि ये फरार हैं, और जिसमें कि अब वो वहीं पे ही थे, आज मेरी अपनी आंखों से देखा मैंने। तो इसमें क्या है अभी? गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है या किसकी गिरफ्तारी हुई है? सिर्फ मेरा भांजा गिरफ्तार करा जी, हर वो भी हमें पता नहीं है कि अंदर है या नहीं है। वो भी पूरा कंफर्म नहीं पता नहीं है जी हमें। क्या लग रहा है, क्या इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? जो उनके आपके जो माता जी है और जो आपके पिताजी हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। वो कह रहे हैं जी वो फरार हैं, तो मम्मी डैडी आपके। और रहते कहाँ पे? यहीं नीचे घर पे ही रहते हैं? हाँ रहते थे, यहाँ से जब से ये काम हुआ ना वो मेरी बहन के पास रह रहे। बहन के पास रह रहे हाँ जी। तो फिर आप लोगों ने बताया नहीं कि जब पुलिस वाले कहते हैं कि फरार है, तो आप लोगों ने बताया नहीं कि हमने उनको बताया कि मेरी बहन के घर हैं वो, और वो आज भी वो थाने में बैठे थे, जब भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं करे। गिरफ्तार नहीं किए? नहीं जी। और आपकी बीवी को थाने में बुलाया जा रहा है? हाँ केली को बुलाया जिसको, और वो सारे थे, मेरी डैडी भी था, मेरी मम्मी भी थी, और मेरा भाई भी था, उसकी घरवाली भी थी।
और उल्टा इसके ऊपर मारने को चढ़े हैं। क्या चाहते हो सर, अगर मान लो पुलिस प्रशासन नहीं कार्रवाई करती तो अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? बहुत बेकार सी होगी, ना बोलती कुछ, सारा दिन चुपचाप बैठी रहती है। गलत करा जी मेरे। तो क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका, अगर मान लो यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है तो? एसपी साहब के पास पेश होएंगे जी हम जाके सारे जने। क्या ये इसके साथ भी उन्होंने गलत करा, मानव के साथ। कहते थे कि बताएंगे इनको, कहता था स्कूल में से उठा के मरवा दूंगा तुम्हें, तेरे मम्मी डैडी को भी मार दूंगा, क्या कर लेंगे वो मेरा। तो इससे पूरा परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। इनको लड़कों को दोनों को मारता था और इनको पैसे दे के चीज़ लेने पे देता था, लड़की के साथ मेरी गलत करता था जी वो। को पता था 4 महीने पहले बता रही है वो कि ये सर्दियों में काम होया था। सर मेरे को पहले ही पता था, मैंने अपना बांझ दोता पहले ही भगा दिया था यहाँ से। अच्छा, जो गुड़िया थी उसकी दादी को पता था और फिर भी उसने? हाँ जी, हाँ जी, उसने छुपो के रखी बात। छुपा के रखी? हाँ जी। तो आप लोगों को पता कैसे चला? हमें तो ये शशिराज के पास दवाई दवाने गए ना गुड़िया को, तो पेट में दर्द रहता था, तो 3-4 दिन दवाई तो आराम नहीं हुआ। तो शशिराज ने, डॉक्टर ने बात पकड़ ली कि ये गलत काम हुआ है। तो फिर वो सिविल में गए, वहाँ इसका करवाया, लड़की के बारे में दिखाया, तो वहाँ से पता चला जी हमें। मैं तो था भी नहीं यहाँ, मैं अपने काम पे था अम्बाला। हमारे साथ इनके और भी जानने वाले, इनके पड़ोस के जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। इस मामले को देखकर तो अब शर्म आती है हर रिश्ते को देखने में। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, इस रिश्ते को देख के, इस समाज को देख के, सरकार को देखकर, पुलिस वालों को देखकर और घर के परिवार को देखकर सबसे शर्म आ रही है। हमें खुद को शर्म आ रही है कि हम लोग कहाँ सेफ़ हैं और हमारा क्या होगा जब घर के अंदर हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं। तो ये मेरा मानना है कि दुनिया में कहीं सेफ़ नहीं है। अपने माँ बाप के हाथों में सेफ़ नहीं है, दादा दादी के हाथों में सेफ़ नहीं है, तो कहाँ जाएंगे ये? मैम, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है इनकी? गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पा रही है सर कि ये इनके तरफ से कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। जो घर के मेन बड़े हैं, जब वही अपने बच्चों के साथ नहीं है, तो आप बताइए आस पड़ोस और कौन साथ देगा? जो घर के माँ बाप ही साथ नहीं है अपने बच्चे के साथ। जब सुन रहे हैं आप लोग, इन्होंने बयान दिया कि दादा दादी सबको पता है घर के अंदर, 4 महीने पहले ये वारदात हुई, तब छुपा ली गई बात, तो अब क्या? अब ये बताइए आप, जिनके बच्चों के सिर पे माँ बाप ही ऐसे हों तो वो कहाँ जाएंगे इंसाफ के लिए? तो क्या सरकार, क्या समाज, कोई भी साथ नहीं दे रहा इनका सर। हम लोगों ने सुना, जब सुना तो हमें लगा हमारा बच्चा है, हमारा एक अंश है, उसके साथ में ये सब हुआ। हमें खुद शर्म आ रही है सुन सुनकर कि एक दादी और एक भाई बहन के रिश्ता, कोई भी रिश्ता सेफ नहीं है। ये सब दुनिया देख रही है, रोज़ एक न्यूज़ आ रही है और जा रही है, ये रोज़ का काम हो गया सर। थोड़े दिन पहले हमारे यमुनानगर के बेटी कोमल के जी सर, कोमल के साथ में वारदात हुई सर, साथ ही उसी ही मोहल्ले में ये फिर से हुई और उसी ही बात को उठाते हुए वो लड़का ये बोलता है, हमें सुनने में आया, ये बताया जाता है कि जैसे कोमल के साथ हुआ वैसे तेरे साथ, तेरे माँ बाप के साथ, तेरे भाइयों के साथ होगा। अपने दादा, अपने नाना नानी का नाम नहीं लेता कि उनके साथ ऐसा हो, क्योंकि वो भी इस साजिश में थे, सब जानते थे। दोनों बच्चों को डरा के रखता था? बिल्कुल बताया जा रहा है, बच्चों से हमने पूछा, बच्चे बता रहे हैं कि हमें वो डराता था, धमकाता था, ये बोलता था अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें मैं स्कूल से उठवा दूंगा, मरवा दूंगा। 18 साल का एज का लड़का या इस घर का जो भी है, वो इस तरीके से धमकी दे के बोल रहा है कि ख़त्म करवा दो। किसकी शय से? घर के बड़ों की शय से। वो लोग चाहते हैं आपसे रंजिश, इन्होंने ऐसे निकाली, अपनी बच्ची के साथ बलात्कार करवाया। ज़मीनी घर को लेकर, वारदात को लेकर अगर ऐसे माँ बाप अपने बच्चे के साथ में करने लगे तो मेरा ये मानना है कि धरती पे बच्चियों को पैदा नहीं करना, कुछ नहीं करना चाहिए, अंदर ही ख़त्म कर दीजिए। तो मैम, इनको घर से निकलवाने की भी धमकी दी जा रही है? जी सर, सुनने में आता है, बताया जाता है, इन जो पीड़ित हैं ये बताते हैं कि हमारा ज़मीनी घर का विवाद है, उसको लेकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये सोचते थे कि चलो बच्चे अगर हमसे नाराज़ है तो अपने पोता पोती से तो साथ में हैं, पर पोता पोती के लिए भी इतने अगेंस्ट कि बच्चे अगर नीचे सामान लेने जाते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, एक ही घर में रह रहे हैं और एक ही दरवाजे से आ जा रहे हैं, तो उनके साथ भी दादा दादी मारपीट करते हैं, बोलते हैं कि क्यों नीचे आ रहे हो, क्यों ऊपर जा रहे हो। उन्हें साथ देना चाहिए, इनके दर्द में साथ खड़े होना चाहिए, वो इन्हें और तंग कर रहे हैं सर। हम लोग तो सुन के साथ हैं, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है सर, कोई पारिवारिक नहीं है हम इनसे, हम सुन के इनके साथ खड़े हैं।
जब भले वो लड़का अंदर है, मतलब अभी तो दुख खत्म भी नहीं हुआ, जख्म खत्म ही नहीं हुआ सर, ये और दुख पे दुख दिए जा रहे हैं कि माँ बोल नहीं पा रही, पिता बोल नहीं पा रहा, क्योंकि जब कोई साथ ही नहीं खड़ा होगा सर तो कोई क्या करेगा। हम तो फिर भी साथ ये खड़े हैं कि बच्चा है वो हमारा बच्चा है। कहना बहुत आसान है सर, मानना बहुत मुश्किल है सर।